हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आप सबको मिलती रहे, इसके लिए आप सबको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? स्टीवर्ट, पार्सन्स, मैनहीम, नॉडेल। राइट आंसर बताइए। सोशल स्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। ये परिभाषा दी है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। टलकट पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक संरचना हम उसे कह सकते हैं जिसमें परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, समूह में सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? धारा 399, धारा 342, धारा 344, धारा 275। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को हम अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 342 में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। आमिर अली ने कहा है मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न किसी मौलवी की आवश्यकता होती है और न किसी धार्मिक क्रियाकलाप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जात का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें सत्य है? तो वर्ण और जाति के बारे में ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जिन्सबर्ग, गिलिनम, गिलिन, बोगार्डस, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। ये परिभाषा दी है बोगार्डस ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं समिति कहलाते हैं। नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं वो समिति कहलाते हैं, ये कहा है मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, समाजवाद का एक प्रकार। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र 2 शब्दों से बना है। सोशियस जो लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगोस जो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से लिया गया है, और इन दोनों को मिलाकर समाजशास्त्र या समाज का विज्ञान बनता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, सामाजिक विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? 1939, 1940, 1941, 1942। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1940 में, 22 मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई? प्रांतीय स्वायत्तता 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर बताइए। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? गिलेन और गिलेन का, मैकावर एवं पेज का, बोगार्डस एवं मोर का, बकल एवं हंटिंगटन का। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण है। ये कथन है बकल और हंटिंगटन का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न मार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक, मातृवंशी था या पितृवंशी? वेस्टर्न मार्क के अनुसार, वेस्टर्न मार्क की एक महत्वपूर्ण बुक थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इसमें इन्होंने एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में निवास करने वाले व्यक्ति का एक समूह। राइट आंसर कौन सही नहीं है, गलत जो है वही बताना है इसमें। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक आवास में रहने वाले व्यक्ति का एक समूह। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार या सभी? इसमें कौन एक संस्था है? राइट आंसर बताइए। तो महाविद्यालय ये शैक्षणिक संस्था है, विवाह ये एक सामाजिक संस्था है और परिवार ये भी सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन। बिरसा का संबंध किस आंदोलन से था? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलते हुए वृद्धजन, श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। कौन इसमें एक समिति नहीं है?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। इसमें कौन एक समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय निर्माण के लिए 3 तत्व आवश्यक होते हैं: व्यक्ति का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना या सामुदायिक भावना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? शेड पर मानव मल ढोने वाले सफाई कर्मकार, चर्मकार, बसोड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठा योजना ये किससे संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम? पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदार उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई किराएदारी अधिनियम 1939। भूमि सुधार के तहत कौन सा पहला अधिनियम था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेरियर एल्विन, डी.एन. मजूमदार। राइट आंसर बताइए। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया था बेरियर एल्विन ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। बेरियर एल्विन ने कहा था कि जनजाति समुदाय ये भारतवर्ष की स्वदेशी उपज है, वास्तविक स्वदेशी उपज है। और जी.एस. घुरिये ने पिछड़ा हिंदू कहकर बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4, 8, 10। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो हिंदू विवाह प्रमुख 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 प्रशस्त हैं, 4 अप्रशस्त हैं। प्रशस्त विवाह में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति है। अप्रशस्त में असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सोशल चेन, द इंडियन पीजेंट अप्रोटेड, द पोलिश पीजेंट, कल्चरल चेन। कोड दिया गया है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 1 5, 5 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोशल चेंज बुक, ये है ऑकबर्न की। द इंडियन पीजेंट अप्रोटेड, ये है मार्गरेट मीड की। द पोलिश पीजेंट थॉमस और नैनकी की है। कल्चरल चेंज ये बुक है सोरोकिन की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात की लड़की के मध्य विवाह होता है। श्रेष्ठ जात की लड़की तथा निम्न जात की कन्या के मध्य विवाह होता है। राइट आंसर बताइए। प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह में कन्या जो है वो उच्च जात की होती है, तो श्रेष्ठ जात की कन्या होगी और निम्न जात का लड़का होगा, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा।
इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था इसमें कल्चरल चेंज ये बुक SF चैपिन की है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है दहेज, वधू मूल, मेहर, मुआवजा। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकाइवर, हॉबहाउस, सोरोकिन। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रिया का अध्ययन है, किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक, वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्ध, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपर्युक्त सभी। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना है। 3 स्तरों का नियम ये है अगस्त कॉम्ट का। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का है। और सामाजिक गतिशीलता ये होगा सोरोकिन का। और सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पैरेटो का है। संस्कृतिकरण हेमंत श्रीनिवास का है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 3 2 1। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।